Hello everyone, welcome to eLearn Space. Today's topic is static variable. लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंस्टेंस वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को हम अपना क्लास लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लास लेवल वेरिएबल क्यों बोलते हैं हम इसे हम अपनी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है, क्या यूज है इसका हमारे लिए। इसका हमारे लिए ये यूज होता है कि अगर मैंने कोई अपना वेरिएबल नेम अपना रख दिया है वेरिएबल में, तो उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक यानी कि जो एक समान रहे, जो चेंज ना हो। हम इसे अपना क्लास लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक कॉपी रहे ऑब्जेक्ट को शेयर करने के लिए, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं अपना क्लास लेवल वेरिएबल भी। आई होप अब आपको पता चला होगा कि हम इसे क्लास लेवल वेरिएबल भी क्यों बोलते हैं। कोई आपको बोले स्टैटिक वेरिएबल या फिर बोले क्लास लेवल वेरिएबल, बात एक ही है, सिमिलर है वो। अब हम एक ही कॉपी रखते हैं इसकी अपनी जो क्लास लेवल पे होती है। अब हम देखते हैं कि क्या तरीके होते हैं डिक्लेयर करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल को। प्लेसेस टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल्स, यानी कि हम कहाँ अपने स्टैटिक वेरिएबल को प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इसमें हमारा विद इन द class directly but from outside any method। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब कि हम इसे क्लास के अंदर अपना डायरेक्टली कर रहे हैं बट किसी मेथड के बाहर, यानी कि ये क्लास में तो है बट किसी मेथड में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम देखते हैं उसे भी। मतलब देखो, क्लास के अंदर तो हम अपना सब डिक्लेयर करते ही हैं, चाहे वो मेरा मेथड हो चाहे कोई वेरिएबल हो। तो अब मतलब मेरा ये हुआ कि कोई ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर तो है बट वो मेथड के अंदर नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैंने अपनी एक क्लास बनाई स्टूडेंट, देन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी नेम इक्वल्स टू XYZ। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपना कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रही हूँ इनिट। पहले हम क्या लेते हैं, अपना सेल्फ, देन अपने वेरिएबल्स लेते हैं हम। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर दिया कि किसकी मेरे लिए क्या वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, इन्हें प्रिंट करवा रही हूँ। पहले प्रिंट करवाया सेल्फ डॉट एक्स, इसके बाद मुझे स्पेस चाहिए, फिर मुझे चाहिए कि सेल्फ डॉट वाई भी मेरा डिक्लेयर हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे अभी तक हम बनाते हुए आए हैं। अब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कैसा है, मेरा पैरामीटराइज्ड है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। मैंने अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या की, डिक्लेयर कर दी। अब मैं यहाँ पे अपना क्लास लेवल वेरिएबल यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करूँगी। कैसे, ऑब्जेक्ट डॉट स्टैटिक वेरिएबल। अब मैं अगर उसे रन करूँगी तो उसने क्या कर दिया, मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करवा दी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं हम। सेकंड हमारा होता है इनसाइड कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग क्लास नेम, यानी कि क्लास नेम के साथ हम इनसाइड द कंस्ट्रक्टर भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल्स टू ट्विंकल। यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉमा करके मैं इसे भी कॉल कर सकती हूँ। यहीं पे मैंने इसे कॉल कर दिया स्टूडेंट डॉट नेम से।
अब मैं इसे अगर रन करती हूँ तो ये उसको भी रन कर देगा। तो ये हमने क्या किया, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर अपना क्लास वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास लेवल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। बट कैसे कर रहे हैं, पहले जो भी मेरी क्लास का नेम है वो आएगा एंड देन इसके बाद जो मेरा वेरिएबल है वो आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से करा। अब थर्ड है हमारा इसमें इनसाइड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस मेथड के अंदर इसे डिक्लेयर करेंगे बट कैसे, क्लास नेम के थ्रू, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आए हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी एक क्लास बना दी, मेथड बना दिया, इंस्टेंस मेथड सेल्फ। यहाँ पे मैंने करा स्टूडेंट डॉट सी इक्वल्स टू 90। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना है तो मैं यहीं पे इसे प्रिंट भी करवा दूंगी, स्टूडेंट डॉट सी। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे कॉल करवाना पड़ेगा। कॉल करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, s1 डॉट m1। तो ये अब हमारा डिक्लेयर हो गया। आई होप ये अब आपको समझ में आया होगा। 3 पॉइंट्स अभी तक हमने डिक्लेयर किए हैं कि कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा विद इन द क्लास डायरेक्टली बट फ्रॉम आउटसाइड एनी मेथड। सेकेंड था हमारा इनसाइड कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग क्लास नेम एंड थर्ड था हमारा इनसाइड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्थ क्या होता है। फोर्थ हमारा है इनसाइड क्लास मेथड बाय यूजिंग CLS वेरिएबल। CLS वेरिएबल क्या होता है, एक्सक्यूज मी, ये ऑटोमेटिकली बनता है हमारा क्लास को पॉइंट करने के लिए, यानी कि ये क्या करता है, जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको ये पॉइंट करने के लिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें अपना क्लास मेथड यूज करना पड़ता है। क्लास मेथड कैसे यूज करते हैं, आइए अब हम इसमें देखते हैं। क्लास मेथड यूज करना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, सिंपली @ क्लास मेथड। मेथड्स हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं, क्लास मेथड क्या होता है, इंस्टेंस मेथड क्या होता है, ये सब हम अपना आगे पढ़ेंगे। क्लास मेथड हम सिंपली ऐसे लिखते हैं @ क्लास मेथड, देन मैंने यहाँ लिखा है डिफ, यानी कि डिफाइन करा m2 एंड देन इसमें मैं लिखती हूँ CLS की जगह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, तब भी मेरा रन कट जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकती हूँ, मैंने कॉल कर दिया, या फिर मैं इसमें ये भी कर सकती हूँ क्लास नेम डॉट वेरिएबल। इससे भी क्या हो जाएगा, ये डिक्लेयर हो जाएगा। आई होप ये अब आपको पता चल गया होगा हमने किस तरीके से करा, और इसको कॉल करना भी बहुत ईजी है। हम इसे नॉर्मली वैसे ही कॉल कर सकते हैं। अगर मुझे प्रिंट भी करवाना है तो हमने यहाँ किया CLS.d प्रिंट करवाने के लिए। अब हमें अपना मेथड कॉल करना है, तो जैसे हम अपने और मेथड्स को कॉल करते हैं उसी तरीके से हम अपने क्लास मेथड को भी कॉल करेंगे। हम इसे रन करके देखते हैं। इसने नॉर्मली रन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इट मीन्स हमने बिल्कुल सही करा है। यहाँ पे मैं अपना नेक्स्ट भी डिक्लेयर कर सकती हूँ student.e से। अब हम इसे भी रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। 4th पॉइंट तक आई होप आप सबको सब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें अपना नेक्स्ट पॉइंट, ये होता है हमारा इनसाइड स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम। यानी कि अब हम एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे और उसमें हम किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, अपना क्लास नेम के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा हमने @ स्टैटिक मेथड, देन यहाँ पे मैंने करा डिफाइन m3, देन यहाँ पे हमने लिखा सेल्फ, जो लिखना कंपल्सरी है हमारे लिए, देन यहाँ करा student.f = 60। अब हम इसे प्रिंट भी करवा देते हैं। इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना क्लास से कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं चाहे रिमार्क्स के लिए लिख देती हूँ, ये
फोर्थ था हमारा क्लास मेथड एंड ये फिफ्थ पॉइंट के लिए था हमारा स्टैटिक मेथड। इसके थ्रू हमने कॉल करा। अब इसे भी हमें एट द एंड कॉल करवाना पड़ेगा, तो हम इसे कॉल करवा देते हैं s1.m3। अब हम इसे रन करके देखते हैं। उप्स, हम इसके अंदर स्टैट सेल्फ नहीं लिख सकते हैं। जो भी हमारा स्टैटिक मेथड होता है उसमें हमें सेल्फ कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है हमारी। अब 6 पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें हम अपना 6th है हमारा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ क्लास बाय यूजिंग क्लास नेम, यानी कि आउटसाइड ऑफ द क्लास हम कर रहे हैं यूजिंग क्लास नेम। तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ student डॉट g इक्वल्स टू 90 एंड फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ student डॉट g। अब हम इसे अगर रन करके देखते हैं तो इसने क्या किया, इसको भी अपना कॉल कर लिया। आई होप ये अब आपको समझ में आया होगा कि हमने इतना सारा वर्किंग अभी तक कैसे करी है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। फर्स्ट था हमारा विद इन द क्लास डायरेक्टली बट फ्रॉम आउटसाइड एनी मेथड। तो उसमें हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड मेथड, यानी कि कोई मेथड या फिर कोई कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होने से पहले हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया था और उसे हमने कॉल कर लिया था। सेकंड था हमारा इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग क्लास नेम। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनिट। इनिट के अंदर हम किस तरीके से लिखते हैं, अपना पहले हम लिखेंगे अपना क्लास नेम एंड देन फिर मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा इनसाइड इंस्टेंस मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम। अब हमारा इंस्टेंस मेथड था ये। इंस्टेंस मेथड के अंदर हमने क्या लिया, क्लास नेम के थ्रू अपना डिक्लेयर कर दिया। हमारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब नेक्स्ट था हमारा इनसाइड क्लास मेथड बाय यूजिंग CLS वेरिएबल। क्लास मेथड क्या था हमारा, हम सिंपली लिखते हैं @ क्लास मेथड एंड फिर हम अपना डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरीके से करा। नेक्स्ट था हमारा इनसाइड स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग क्लास नेम, यानी कि हमने क्या किया, स्टैटिक मेथड के थ्रू डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट था हमारा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ क्लास बाय यूजिंग क्लास नेम। अब इसमें हमने क्या किया था, आउटसाइड ऑफ द क्लास की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द क्लास इसे डिक्लेयर कर दिया। आई होप अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारी ईमेल ID elearnspace22@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। जब भी हम अपना वर्ड यूज करते हैं स्टैटिक, तो उसका क्या मतलब होता है कि हम उसे रीड कैसे कर सकते हैं, यानी कि डिक्लेयर करना एक अलग चीज़ होती है, रीड करना एक अलग चीज़ होती है। तो अब हम पहले समझते हैं कि हम कैसे उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा विद इन द क्लास, यानी कि हम क्लास के अंदर उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि विद इन द क्लास कोई भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको हम अपने क्लास नेम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आए हैं क्लास नेम सेल्फ या फिर CLS वेरिएबल से। अब नेक्स्ट होता है इसमें हमारा आउटसाइड द क्लास। अब एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है विद इन द क्लास के लिए, जब हम इनसाइड द क्लास अपना क्लास मेथड होता है हमारा तो उसमें हम CLS वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। CLS क्या करता है, क्लास ऑब्जेक्ट को ही हमेशा पॉइंट आउट करेगा। अब बात आती है हमारी आउटसाइड ऑफ अ क्लास। अब आउटसाइड ऑफ अ क्लास के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस यूज़ करते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट में भी करा था, ये जैसे हमने अपने लास्ट पॉइंट्स में भी कवर करा है। चाहे तो हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं दोबारा। क्लास टेस्ट A इक्वल्स टू 10। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले आएगा मेरा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैंने लिखा अपना सेल्फ, देन यहाँ पे प्रिंट करवा दिया टेस्ट डॉट A
देन यहाँ पे प्रिंट करवाया सेल्फ डॉट ए। देन अब हम एक इंस्टेंस मेथड बनाते हैं अपना m1। यहाँ पे हमने सिंपली लिखा सेल्फ, देन यहाँ प्रिंट करवाया हमने अपना टेस्ट डॉट ए, देन प्रिंट करवाया हमने अपना सेल्फ डॉट ए। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, t इक्वल्स टू टेस्ट t1 डॉट m1। हम इसे रन करते हैं। तो अब ये क्या आ गया 10, यानी कि ये जो हमने अपना आउटसाइड द क्लास इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड डिक्लेयर किया था, ये उसके लिए वर्किंग हो गई हमारी। अब आउटसाइड ऑफ अ क्लास हम किस तरीके से कर सकते थे इसे, अब मैं यहाँ पे कर देती टेस्ट डॉट वाई इक्वल्स टू 90, देन हम अपना प्रिंट करवा देते टेस्ट डॉट वाई, तो वो क्या कर देता, उसे प्रिंट कर देता। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना कि हाउ टू मॉडिफाई स्टैटिक वेरिएबल। यानी कि अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम उसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसे रीड कर सकते हैं। बट अब क्या होगा, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम अपने स्टैटिक वेरिएबल को। जो भी ये होता है हमारा, ये क्लास नेम या फिर CLS वेरिएबल के साथ ही हम कर सकते हैं इसे विद इन द क्लास। अगर ये विद इन द क्लास है तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, विद इन क्लास अगर ये है हमारा तो हम इसे कर सकते हैं यूज क्लास नेम और CLS वेरिएबल। CLS देखो एक वेरिएबल है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। बट अगर ये आउटसाइड क्लास है तो किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ओनली क्लास नेम यूज़ करके कर सकते हैं हम इसे। दो तरीके ही होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि क्लास नेम के विद इन हम इसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और आउटसाइड भी कैसे हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट। यहाँ पे लिखा मैंने a इक्वल्स टू 10, देन डिफाइन, देन इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, देन सेल्फ। देन यहाँ पे मैं इसे मॉडिफाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, 90 कर दी। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अपना क्लास मेथड यूज़ किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफाइन m1 CLS जैसे हम लिखते हैं, देन CLS डॉट a इक्वल्स टू 30, टेस्ट डॉट a इक्वल्स टू 40। इस तरीके से हमने कर दिया अपना। अब इसी में हम अपना स्टैटिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ यूज़ किया अपना स्टैटिक मेथड, देन यहाँ पे मैंने अपना डिफाइन किया m2। ये बेसिकली हमारा क्या है, ये क्लास या मेथड से रिलेटेड नहीं है, हम एक जनरल यूटिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एक तरीके से जैसे कि अभी हमने करा थोड़ी देर पहले, तो एक रिवीजन हो जाएगी शॉर्ट हमारी कि हम क्या कर रहे थे अभी तक। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 50। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, t इक्वल्स टू टेस्ट अपना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, देन करा हमने t डॉट m1, देन यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ अपना टेस्ट डॉट a, देन यहाँ पे मैं अपना प्रिंट करवाती हूँ t डॉट a। अब इसे हम रन करते हैं तो ये मुझे क्या दे रहा है, 40 दे रहा है ये हमें। आई होप ये अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्यों दे रहा है, क्योंकि लास्ट में हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे a। ये स्टैटिक मेथड के अंदर भी हमने इसे डिक्लेयर करा था, बट हमने इसको अभी तक कॉल नहीं करा है। अगर मैं इसे भी कॉल कर लेती यहीं पे t डॉट m2, अब रन करती तो इसने क्या वैल्यू चेंज कर दी, 50 कर दी। जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी है वो लेगा, क्योंकि देखो जब तक मैं अपना मेथड कोई कॉल नहीं करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, अब हम एक और चीज़ करते हैं यहाँ पे मैं कर देती हूँ मॉडिफाई
टेस्ट डॉट ए इक्वल्स टू 900। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी तो अब ये क्या हो गया, 900 हो गया। आई होप ये अब आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा हाउ टू डिलीट स्टैटिक वेरिएबल। हम किस तरीके से अपने स्टैटिक वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट वही आता है हमारा विद इन क्लास। हम किस तरीके से कर सकते हैं इसे, क्लास नेम या CLS वेरिएबल उससे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपना डेल, और होता है हमारा आउटसाइड द क्लास। तो आउटसाइड द क्लास जब भी हमें कुछ भी डिलीट करना होगा तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, अपना क्लास नेम करेंगे। अब सबसे पहले जो हम कर रहे हैं वो है इसमें इनसाइड कंस्ट्रक्टर डिलीट ए। ए क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने अपनी क्लास लिखी, क्लास टेस्ट। यहाँ पे लिखा मैंने a इक्वल्स टू 10। देन यहाँ पे मैं सिंपली अपना डिफाइन कर देती हूँ अपना कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे लिखा हमने उसके लिए इनिट। देन यहाँ पे लिखा हमने अपना सेल्फ। देन यहाँ पे कर दिया मैंने डिलीट टेस्ट डॉट ए। हमने इसे सिंपली डिलीट कर दिया। अगर मैं इससे पहले करके देखूँ इसे, टेस्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेक्ट, एंड इसके बाद मैं करती हूँ अपना टी इक्वल्स टू टेस्ट। हम इसे अगर रन करते हैं, सॉरी हमारी क्लास नेम क्या है, कैपिटल है। अब हम इसे रन करते हैं तो इसने हमें क्या दे दिया, इसमें जितने भी हमारे मॉड्यूल्स थे वो डिक्लेयर कर दिए। बट अगर मैंने अपनी क्लास कॉल करी, क्लास कॉल करते ही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर में मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, अपना डिलीट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं इसे रन करती हूँ तो इसने लास्ट में मुझे क्या दे दिए, वैल्यूज चेंज हो गई हमारी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले था a इक्वल्स टू 10, अब a इक्वल्स टू 10 इसमें नहीं है क्योंकि वो हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब हम क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें इनसाइड अ मेथड अब हमें डिलीट करना है। तो अब हम यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफाइन m1 सेल्फ यहाँ डिफाइन कर दिया, देन डिलीट CLS डॉट a। देन अब हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट अपना टेस्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेक्ट। इसमें भी वैसे ही हम चेक करेंगे t इक्वल्स टू टेस्ट। इसमें भी हम रन करके देखते हैं, अभी तक क्या वैल्यू है, 10। रीजन बीइंग क्योंकि अभी तक मैंने अपने मेथड को कॉल ही नहीं करा है। तो मेथड को सबसे पहले अब हम इसमें कॉल करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, अपना टेस्ट। तो अब हमने क्या कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। आई होप ये अब आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। अब बात थी हमारी कि अगर आउटसाइड द क्लास है तो अगर हमें इसे डिलीट करना है। अब हम देखते हैं आउटसाइड द क्लास हम किस तरीके से इसे डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पहले की तरह ही अपनी क्लास डिक्लेयर की, देन वेरिएबल अपना, देन हम अपना कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे जो होता है हमारा इनिट एज यूजुअल। फिर इसके बाद मुझे अपने कंस्ट्रक्टर में कुछ डिफाइन नहीं करना तो मैंने यूज़ करा पास, देन टेस्ट। देन हमने क्या किया, एक बार हम अपना एक्स प्रिंट करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखना होता है टेस्ट डॉट एक्स, तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। अब अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, डिलीट टेक्स्ट डॉट एक्स। तो अब क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा
क्योंकि अब इसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी तो ये मेरा प्रिंट नहीं होगा, ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि वो कोई एट्रीब्यूट अब एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट्स वाई। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, हमारा क्लास वेरिएबल हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसे डिलीट कर सकते हैं विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। फ्रेंड्स, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हर वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।